नमस्कार दोस्तों। इस समय बिहार में नीतीश कुमार बहुत ज्यादा नाराज हैं और इस नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है चिराग पासवान। असल में बीते कुछ दिनों से चिराग पासवान जैसे जैसे बयान दे रहे हैं, जैसे वे बार बार कहते हैं कि वे बिहार आना चाहते हैं, कभी कहते हैं कि वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो कभी बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं। इन सब बातों से नीतीश कुमार अंदर ही अंदर बहुत खफा हैं, लेकिन उन्होंने इस गुस्से को सीधे तौर पर नहीं दिखाया है। उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने ही एक मंत्री को आगे कर दिया है। उसी मंत्री को ये काम सौंपा गया है कि अब चिराग पासवान की मुश्किलें किस तरह से बढ़ाई जाएं। वो मंत्री भी सीधे हमला नहीं कर पाए, क्योंकि वो भी कभी चिराग पासवान से जुड़े हुए थे और उनके भी निजी हित थे। इसलिए उन्होंने चिराग पासवान पर सीधा हमला करने के बजाय घुमा फिराकर बात की। अब बिहार में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूं। कौन है वो मंत्री, क्या हो रहा है बिहार में, यह भी समझाइए। असल में दोस्तों, चिराग पासवान जब से कह रहे हैं कि वे बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, तभी से उनकी पार्टी उन्हें बिहार का बड़ा नेता साबित करने में लगी है। उनकी पार्टी लगातार यह दावा कर रही है कि चिराग पासवान पूरे राज्य की आवाज हैं और पूरे बिहार के नेता हैं। कहीं ना कहीं उनकी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बना रही है। ये सब बातें एलजेपी के अंदर चल रही थीं, लेकिन चिराग पासवान जो जो बोलते रहे वही नीतीश कुमार को चुभता गया। आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार और एलजेपी के रिश्ते आज से नहीं, बल्कि 20 साल पहले से ही खराब हैं। जब साल 2005 में फरवरी में हुए चुनाव में रामविलास पासवान की जिद के कारण नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, उस समय रामविलास पासवान ने उनका साथ नहीं दिया था। अब वही रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान लगभग उसी तरह से राजनीति में एक मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में अचानक एंट्री होती है अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी नीतीश सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में प्रशांत किशोर पर एक तीखा पलटवार किया। अब पलटवार क्यों किया गया ये भी जान लीजिए। दरअसल अशोक चौधरी की बेटी हैं शंभवी चौधरी। शंभवी चौधरी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर से उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उन्हें टिकट दिया था एलजेपीआर ने, यानी चिराग पासवान की पार्टी ने। महज 26 साल की उम्र में शंभवी चौधरी ने चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंच गईं। लेकिन तभी प्रशांत किशोर ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी की बेटी ने चिराग पासवान की पार्टी से टिकट पाने के लिए पैसे दिए थे, यानी रिश्वत दी थी। अब यह हमला सिर्फ शंभवी चौधरी पर नहीं, बल्कि चिराग पासवान पर भी था। साथ ही यह आरोप अशोक चौधरी पर भी लग गया। इसके बाद अशोक चौधरी ने पलटवार किया और कहा कि यह आरोप पूरी तरह से झूठा है और वह इसको लेकर प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस दर्ज करेंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि उन्हें किसी से डर नहीं है। उन्होंने जो कहा सही कहा और वे राजनीति में किसी से डरते नहीं हैं। अब देखिए, लड़ाई तो प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी के बीच की है, लेकिन केंद्र में है शंभवी चौधरी। और चूंकि शंभवी चौधरी को टिकट चिराग पासवान ने दिया, तो अब हर बार जब शंभवी चौधरी के टिकट की बात होगी तो चिराग पासवान का नाम जरूर आएगा। और जब भी यह चर्चा होगी कि टिकट के बदले पैसे दिए गए या नहीं, जैसा कि प्रशांत किशोर का आरोप है, तब भी चर्चा में चिराग पासवान आ जाएंगे। इसका मतलब है कि हर दिशा से सुई घूमते घूमते चिराग पासवान की तरफ ही जाएगी और यह मुद्दा अब चुनाव तक चलता रहेगा। ये सब अचानक नहीं हुआ है, यानी चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, प्रशांत किशोर ने अपने ही पुराने दोस्त को निशाने पर ला दिया। अब जुबानी हमले होंगे, लेकिन जब भी अशोक चौधरी बोलेंगे और जैसा भी बोलेंगे, नजरें आखिरकार चिराग पासवान पर ही जाएंगी। नीतीश कुमार राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। उन्होंने खुद सामने आकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने बड़ी चालाकी से अशोक चौधरी को मैदान में उतार दिया। अब अशोक चौधरी बोल रहे हैं, हमला कर रहे हैं, लेकिन नजरें सीधी चिराग पासवान की तरफ जा रही हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने एक तरह से चिराग पासवान को ऐसे जाल में फंसा दिया है जिसमें वे खुद कुछ बोले बिना ही निशाना साध गए हैं।
अब देखना यह है कि चिराग पासवान, जो अक्सर बड़ी बड़ी बातें और घोषणाएं करते रहते हैं, वो इस पूरे मामले में कब चुप्पी तोड़ते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।